आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसका सक्सेस का रेशियो है 85% से ऊपर का। जैसे ही आप में से कुछ लोग इस बात को सुनेंगे मुझे कमेंट में अभी से गालियां देंगे कि आनंद तुम कैसी बातें कर रहे हो, 85% का सक्सेस रेशियो हो ही नहीं सकता। उन सभी से मेरी छोटी सी दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया, इवन मैं आपको पिछले एक नहीं, दो नहीं, 3 साल के एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा वो गलत है और वो अप्लाई नहीं होगा तो आराम से इस वीडियो को डिसलाइक भी कीजिएगा और कमेंट में आप जो भी कहोगे उन सबको मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगा। पर इस वीडियो को पूरा देखना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना इस वीडियो को पूरा देखे या फिर जस्ट इस वीडियो के थंबनेल या फिर टाइटल को देख के कुछ भी अजम्पशन लगा के कमेंट कर दिया, उसका मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी की मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए जो रेगुलरली ट्रेड नहीं करना चाहते। मतलब ऐसे लोग नहीं है जिनको इंट्राडे में ट्रेडिंग चाहिए या फिर हर एक सेकंड ट्रेड करना है, पर हां वो चाहते हैं कि जिस समय वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे उनके सक्सेस का रेशियो बहुत हाई हो। मतलब जिस समय हमें फुल टॉस मिले और वो भी ऐसी बॉल पे जहां पे बॉल भी है फ्री हिट वाली, वहीं पे मैं छक्का मारूंगा, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा हो जाता है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर आप इंट्राडे भी रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे रेगुलर ट्रेडिंग में भी इस स्ट्रैटेजी को स्पेशली अप्लाई कर देना। जब भी अप्लाई हो आपकी सक्सेस का रेशियो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट ही मिलने के आपके चांसेस हो जाएंगे। आई होप आपका एक्साइटमेंट बढ़ चुका होगा इस इंट्रो के बाद। अब चलते स्क्रीन के ऊपर क्या है सेटअप और क्या है स्ट्रैटेजी और क्या है बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स, सब कुछ को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सेटअप समझा देता हूं। ये सेटअप समझने के बाद आपको लगेगा यार मार्केट में काम करना इतना इजी था क्या, इतना प्यारा और इतना अच्छा सेटअप हमें अभी तक पता क्यों नहीं था जिसका सक्सेस का रेशियो इतना हाई है। आप खुद जान के शॉक हो जाओगे और वीडियो को लाइक तो अपने आप ही कर दोगे। पर एक चीज ध्यान रखना, इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी और इस कंप्लीट सेटअप का भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वो क्या नेगेटिव पॉइंट और किस तरीके से हम उस नेगेटिव पॉइंट का टेक केयर कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पर सबसे पहले चलते स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल बेसिक सेटअप आपको समझा देता हूं, फिर जाके हम इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना आप बोलोगे उतना हम बैक टेस्ट करके देंगे। आपके लिए यहां पे होमवर्क भी होगा, पर सबसे पहले बेसिक सेटअप को चेकआउट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हमें यह समझना कि कंप्लीट जो भी हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं या फिर कंप्लीट सेटअप की बात कर रहे हैं उसमें हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की पड़ने वाली है टेक्निकल इंडिकेटर्स में। सबसे पहले आपको 200 ईएमए की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड आपको आरएसआई की रिक्वायरमेंट होगी। जिनको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरेज क्या होता है, सपोज करते हैं दो जनों के वेट का हम एवरेज करते हैं। मेरा वेट है 50, आपका वेट है 60, हम दोनों को वेट को ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे सामने एवरेज वेट 55 का निकल के आ गया, वो हो गया एवरेज। मूविंग इसलिए क्योंकि यहां पे हम कैंडलस्टिक के एवरेज की बात करने वाले हैं जो हमेशा मूविंग होगी, हर दिन एक नई कैंडल हमारे सामने आ जाती है। एक्सपोनेंशियल इसीलिए क्योंकि जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है उससे हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए हम यहां पे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकंड होता है आरएसआई। देखिए आरएसआई क्या होता है, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें मोमेंटम बताता है कि भैया प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से चल रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी ट्रेन चलती है, ट्रेन चलने के बाद जब उसमें ट्रेन में ब्रेक लग जाता है फिर भी ट्रेन थोड़ी सी आगे चली जाती है बिकॉज उसमें मोमेंटम होता है। बस उसी मोमेंटम को ट्रैक करता है आरएसआई। आई होप आपको बेसिक में समझ आ गया होगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। हम एंट्री कहां लेंगे इस कंप्लीट सेटअप में। देखिए एंट्री आपको लेनी है, दो कंडीशन है। सबसे पहला, निफ्टी आपका 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है तो हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं। सेकंड, आपका आरएसआई वो भी 10 डेज का आरएसआई आपका 30 के नीचे होना चाहिए और यहां पे आप एंट्री ले लेंगे। बहुत सिंपल सा सेटअप है। एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट करने का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। एग्जिट करना होता है जब दो कंडीशन होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हो, दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। पहली होती है कि जब भी आपका आरएसआई जो 10 डेज का है वो जैसे ही 40 के ऊपर चले जाए आप अपना प्रॉफिट बुक या फिर ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि आप काम कैसे करते हैं। ट्रेलिंग क्या होता है, ट्रेलिंग का मतलब होता है सपोज करते हैं आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपने अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा के 50 रुपए के प्रॉफिट पे डाल दिया ताकि इस कंप्लीट सिचुएशन में आपको प्रॉफिट तो होगा ही सही और जितना मार्केट ऊपर जाए आराम से आप उसको ट्रेल कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड एग्जिट होता है जिस दिन आपने एंट्री ली है वहां से 7 दिन छोड़ दीजिए, 7th डे पे एग्जिट कर दीजिए। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। यहां पे क्या एंट्री हमें जैसे ही 30 के ऊपर जाता है वैसी लेनी है, नहीं, एक बार मार्केट क्लोज हो जाए नेक्स्ट डे ओपन होते ही आपको यहां पे एंट्री लेनी है और एग्जिट कब करना है, नेक्स्ट डे ओपन पे, क्योंकि आपको क्लोजिंग में पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्ट आरएसआई क्या रही है, तो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट डे ओपन होते ही एग्जिट लेना है।
अगर आप इस RSI वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे ओपन होते ही ट्रेल करना है अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अगर आप इस RSI वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस रखने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, दो चीज इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि जैसा आपका माइंडसेट रखे, जैसा आपको ठीक लगता हो अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपने खुद के सेटअप के अकॉर्डिंग, वैसा आप रख सकते हैं। पहला होता है कि आप फ्लैट रफली 0.75% का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 0.75% का स्टॉप लॉस हो गया फ्लैट, आपने कुछ नहीं देखा। सेकेंड स्टॉप लॉस होता है कि पहली एक या दो कैंडल जो भी आपको मिल रही है उसके लो का -0.5%, मतलब जो भी प्रीवियस कैंडल है, हो सकता है कि पहली एक या दो कैंडल मिला के एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रही है, तो उस पैटर्न को बनाइए, जो उसका लो होता है -0.5% कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। कंप्लीट चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। क्योंकि मैंने यहां पे निफ्टी की बात कर रही है, एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी निफ्टी में। निफ्टी की ही ये स्ट्रैटेजी है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये बेसिक पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको चार्ट्स के ऊपर और दिखाता हूं कि ये स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से काम किया है। बाय द वे, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। एंड इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम का एक ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है। पिन कमेंट पे ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। लेट्स गो और देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ चुका है। नीचे आपकी RSI लगी हुई है, ऊपर आपके EMA लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कहां से लगता है EMA या फिर कैसे लगता है हमारा प्रॉपर्ली RSI, तो मैं बता देता हूं। यहां पे आप जैसे ही एक्सपो लिखोगे, यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा। सेकंड, आप जैसे ही RSI लिखोगे, आपको यहां पे RSI का इंडिकेटर भी मिल जाएगा। ये रहा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिल गया है। यहां पे आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग्स में जाके यहां पे आपको 200 कर लेना है। नॉर्मल लाइन लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। RSI की सेटिंग में आपको दिखा देता हूं। 10 आपको सिंपल 10 मूविंग एवरेज या फिर लेंथ रखनी है 10, जो आपका RSI हो जाएगा। स्टाइल में मैंने आपके लिए 40 यहां पे मिडल बैंड रख दिया है। 40 मिडल बैंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में जैसे ही 40 के ऊपर जाता है RSI, नेक्स्ट डे से मुझे ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है। लोअर बैंड मैंने 30 पे लिखा है। यहां पे जाके आप इसकी थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली चार्ट पे दिख जाए कि क्या हो रहा है। ये हो गया है मेरा कंप्लीट चीज। अब आपको देखना है कि RSI 30 के नीचे कब गई है और किस तरीके से काम हुआ है उसके आसपास। क्या यहां पे RSI 30 के नीचे गई है? बिल्कुल गई है। यहां पे आपको रिटर्न्स भी मिले, पर क्योंकि आपका 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, जस्ट बिकॉज रिटर्न मिल गए हैं, मैं अपने रूल्स को नहीं तोड़ूंगा। नेक्स्ट, ये मिला है आपको RSI 30 के नीचे। यहां पे आप चेकआउट करिए, RSI आपको मिला है 30 के नीचे, परफेक्ट नीचे मिला है इस कैंडल पे। अगली कैंडल के ओपन होते ही आपको एंट्री लेनी है, मतलब आपकी एंट्री हो गई है यहां पे। आपका स्टॉप लॉस रफली हो गया है प्रीवियस कैंडल की लो से % दूर। और यहां पे आप देख सकते हो, पहला होता है कि 7वें दिन पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे जाके आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सेकंड ये होता है कि आपको ये देखना है, अगर RSI 40 के ऊपर जा रही है तो आप आराम से ट्रेल कर सकते हो। यहां पे नेक्स्ट डे ही RSI चली गई है 40 के ऊपर, तो मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन या तो आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वरना यहां से ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपकी इच्छा हो आप काम कर सकते हैं। पर आई होप ये कंप्लीट सेटअप आपको समझ आ गया है, जो बहुत ही सिंपल था। देखिए, मैं आपको बता देता हूं ये यहां पे सेटअप कहां लगा है और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये लगा है आपका सेटअप परफेक्ट, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जहां पे आपको बिल्कुल बॉटम पे एंट्री देके इसने आराम से आपके पूरे के पूरे रिटर्न्स पूरे कर दिए। अब यहां पे आप वापस से देखिए, आपका RSI नीचे जा चुका है 30 के। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक बार लगा देता हूं, ये 30 के नीचे RSI गया है, इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल पे गया है। नेक्स्ट डे ओपन होते ही आपको एंट्री लेनी है। रफली % नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और RSI 40 गया है आपका यहां पे गया है, तो अगले दिन ओपनिंग पे इसके आसपास या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वरना 1 2 3 4 5 6 7 इस कैंडल के आसपास में आप 7 दिन के रूल्स के हिसाब से बुक कर सकते हो। बट आई होप आपको कंप्लीट चीज दिख रही है कि किस तरीके से नीचे गया है RSI, यहां पे गया है, परफेक्टली RSI गया है। अगले दिन ओपन होते ही आप एंट्री लेंगे, और बिकॉज इसकी प्रीवियस कैंडल ऊपर है तो ऑब्वियसली आपको फ्लैट % के आसपास का स्टॉप लॉस नीचे लगाना पड़ेगा, और यहां से आपको प्रॉपर्ली रिटर्न्स मिल चुके हैं, बाउंस बैक मिल गया है, आपका काम हो गया है। 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट आसपास है, इसलिए आपने ट्रेड लेने की यहां पे बात कर ली। प्रीवियस एग्जांपल्स पे चलते हैं। यहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के हम नीचे आ चुके हैं, तो हम इस एग्जांपल को नहीं मानेंगे। यहां पे नहीं मानेंगे बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। यहां पे नहीं मानेंगे बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ऑल्दो बाउंस बैक आ गया। देखिए,
हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कहां पे हमारी स्ट्रैटेजी के बाद बाउंस बैक मिल गया है, हमें ये भी देखना है कि जो हमारे रूल्स थे, क्या हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा देता हूं। मैं सिंपली निफ्टी के चार्ट को पुराने ले आते जा रहा हूं और आपके सामने एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखिएगा, यहां पे इस कैंडल पे आपका RSI 30 के नीचे यहां पे जा चुका है। यहां पे देखिएगा, इस कैंडल पे गया है, ये वाली कैंडल पे। अगले दिन ओपन होते ही आपको एंट्री लेनी है। नीचे आधा % के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया और 40 के ऊपर गया है RSI यहां पे। तो यहां पे जैसे ही 40 के ऊपर जाता है, अगले दिन ओपन होते ही आपको यहां पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 वाले रूल के हिसाब से भी आपका यहां पे कहीं पे प्रॉफिट बुक हो रहा है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। और चलते हैं पीछे, देखते हैं हमें और कहां मिल रही है ये स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा मिलेगी, पर जब भी मिलेगी, हमने पिछले 2 साल को तो ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया है, 100% टाइम आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये देखिए, यहां पे 30 को हुआ, अगले दिन ओपन होते ही आपने यहां पे एंट्री ली है। ओपन होते ही आपको एंट्री करना है। 30 पे आपको पहले ही पता चल गया कि 30 पे आ चुका है आपका RSI, फिर 40 पे अगले ही दिन पहुंच गया है, तो यहीं पे या तो आपको एग्जिट कर लेनी है, वरना 1 2 3 4 5 6 7 के रूल के हिसाब से आपके यहां पे एग्जिट हो जाएगा 7th डे पे। क्या परफेक्ट सेटअप है। अब आप देखो, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है आपका निफ्टी और आपका काम हो गया। बाय द वे, इस कंप्लीट सेटअप में एक नेगेटिव पॉइंट भी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से वेट करिए। पूरी स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं समझी तो क्या समझा, वेट करिए, मैं आपको बताता हूं। थोड़े से एग्जांपल्स हम और लेने की कोशिश करते हैं। बाकी आप सभी होमवर्क में जाके इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, जितने आपकी टाइम होराइजन आपकी इच्छा हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जितना आप चाहे बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे रिजल्ट्स। RSI 30 के नीचे यहां पे एंट्री, नेक्स्ट डे पे RSI 40 के ऊपर जा चुका है, तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग, वरना 1 2 3 4 5 6 7 इस लेवल के आसपास में या तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा या फिर ट्रेल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मार्केट में सिर्फ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, पर अगर इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर लेंगे तो आपके रिजल्ट्स कितने बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना आ सकता है, आप सभी जानते हैं। अब ना मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिस बताता हूं इन एग्जांपल्स के पीछे का। देखिए, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी है हमारा इंडेक्स जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी से बना हुआ है। निफ्टी अगर आप पिछले 20 साल 25 साल में देखेंगे तो हमेशा इन दी एंड ऊपर जाता है, बीच बीच में पुलबैक्स आते हैं, पर ओवरऑल ऊपर जाता है। तो जब हमें पता है कि निफ्टी ओवरऑल ऊपर जाता है, और ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज के दिन ग्रो हो रही है। देखिए, यह हो सकता है कि इकोनॉमी और मार्केट साथ में ना चले, पर इवेंचुअली इकोनॉमी के डायरेक्शन में चलेगा मार्केट, और इंडिया की इकोनॉमी आज के दिन बहुत अच्छी जगह प्लेस है। इसीलिए यहां पे जब भी मार्केट में पुल बैक आ रहा है, हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि मार्केट यानी कि निफ्टी 50 जिसमें हम काम करेंगे वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पर फिर भी थोड़ा सा पुल बैक आ गया है जिसमें हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल थीसिस हमारा बना हुआ है कि मार्केट, देखिए चाहे इंसान हो चाहे मार्केट हो, एंड में जाता ऊपर ही है, पर सही लेवल पे बाय करना जरूरी है, वरना मार्केट ऊपर जाए उससे पहले हमारा पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है। इसीलिए हमने एक अच्छा लेवल यहां पे ढूंढा है। अब इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी का मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि आपको इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग साल में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मैक्सिमम 4 ट्रेड मिल जाएगी। 4 ट्रेड से ऊपर आपको इस स्ट्रैटेजी में मिलेगी नहीं। मतलब यह कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी पे काम किया तो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी बहुत कम होने वाली है, सक्सेस का रेशियो बहुत हाई होगा। वो कहते हैं ना कि दिवाली हर दिन नहीं होती, साल में एक बार दिवाली आती है, एक बार होली आती है। उसी तरीके से इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपको एंट्री भी साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मिलेगी। जब आप पिछले 20 साल का डेटा चेकआउट करोगे, आपको निफ्टी में मोर देन 35 ट्रेड्स मिलेगी ही नहीं। सक्सेस का रेशियो होगा ऑलमोस्ट 100%, बल्कि मैं तो कह रहा हूं 80-85% के ऊपर का सक्सेस का रेशियो आपको हमेशा मिल जाएगा, पर नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होगी। यह है इस स्ट्रैटेजी का नेगेटिव पॉइंट। तो हमें करना क्या है, देखिए, एक बार हमने निफ्टी में स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लिया, स्टडी कर लिया, बाकी इंडेक्स में क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? क्या लार्ज कैप स्टॉक्स में अप्लाई नहीं कर सकते? क्या लार्ज कैप स्टॉक्स में जाके स्टडी नहीं कर सकते? आई होप मैंने आपको धीरे से सॉल्यूशन भी दे दिया है, पर हां, आपकी बाकी सभी स्ट्रैटेजीज को ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, अच्छे समय पे एंट्री देने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, तभी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर मेरी 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज को स्टडी करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक स्पेशल कोर्स है जिसको जाके आप स्टडी कर सकते हैं। सी यू वेरी सून।